आपने देखा कि आप देख सकते हो कितना रश रहता है, लाइक रास्ते इतने चौड़े हैं नोएडा में, फिर भी पब्लिक इतनी है कि भीड़ हद से ज़्यादा होती है यहाँ पे। लाइक कार तो ऐसे है जैसे कि आप मेला लगाओ कार का। अब इसमें नोएडा का कोई दोष नहीं है, ये मजबूरी है। कोई भी ऐसे आप जब देखोगे कि अगर नए शहर नहीं बनते हैं, है ना नमन, आप देखोगे कि पहले से एक दिल्ली शहर था, पहले से नोएडा शहर था, बस वही शहर रह गए, राइट। नए शहर बने नहीं है, बने ही नहीं है, ठीक है। यहीं जो बन रहा है यहीं बने जा रहा है। शहर में ही शहर एक ही जगह पे आप लेयर बाय लेयर आप वो करते जा रहे हो, लाइक एक ही जगह फैक्ट्रीज बन रही है। जो पुराना शहर है वही बस बढ़ रहा है, बात समझ रहे हैं आप। नया कोई शहर नहीं बन रहा है। जैसे सपोज दैट कि फरीदाबाद कोई शहर था, तो आप सुनोगे ग्रेटर फरीदाबाद हो गया, उसी के पास वो फैल रहा है। नए शहर का मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप नए शहर नहीं बनाओगे, बिल्कुल जो एक वीरान सा एरिया पड़ा हुआ है ना, उसको आप सिटी में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक जो है मेट्रो सिटीज अभी जो भी हैं उन पे लोड बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप देखो कि अभी NCR हो गया, सो यूपी का पूरा पूर्वांचल ले लो आप, है ना, पूर्वांचल ले लो, पश्चिमांचल ले लो, सारा लोग कहाँ आते हैं? नोएडा ही, क्योंकि सारा आपने IT सेक्टर यहीं पे रख दिया, एक ही जगह सब ला दिया है ना, तो सबको जॉब यहीं करनी है। तो ये सारी चीजें हो गई, इस वजह से क्राउड अभी मैं ख्याल से तो हर साल 10 साल बढ़ता ही जाएगा, यहाँ कम होने वाला नहीं है। सो आपको ना डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है, अदरवाइज चीजें ऐसी ही रहेंगी। हालांकि एक जगह पे कितना बोझ लगा होगा। हाँ, एक जगह पे कितना बोझ लगा, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जाम लगते हैं, ये लगते हैं, सड़कें चौड़ी हो नहीं पाती। दिल्ली में घुस जाओ आप एक बार, आप ना फंस गए, अभी हम 10 मिनट के रास्ते पे 1 घंटा ना लग जाए। अरे अभी जो रास्ते हम पड़े थे, हम कौन सा था? गोकुलपुरी, खजूरी चौक है ना। अरे भाई खजूरी चौक पे थे दोस्तों, लिटरली हम लोग वहाँ पे परेशान हो गए। परेशान मतलब एक साथ कम से कम 100 कार बाइक का हॉर्न था, वो हमारे कानों में लग रहा था, ऑटो और गंदगी इतनी खजूरी चौक पे कि मत पूछिए। और एक अजीब सा बदबू आ रहा था, एक पूरे रास्ते पर एक अजीब सा गंध सा महक आ रही थी। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज का इतना गंदा महक रहा था जिसका हिसाब नहीं। तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। अब ये तो खैर नोएडा है, तो नोएडा को थोड़ा फिर भी बेटर है, बहुत जगहों से नोएडा बहुत प्लान्ड वे में बनाया गया है, सो बहुत बेटर है। बट दिल्ली में हम गए, हम सोच रहे थे कब निकले यहाँ से, अजीब सी बदबू आ रही है, और चारों तरफ से हर जगह ना खड्डे हैं, पानी लगा है, रोड के किनारे नालियों के कचड़े, भाई साहब नरक। सही। दिल्ली की जब बात होती है, दिल्ली का मतलब सिर्फ वो मत समझिए आप, CP मत समझिए। बस एक CP जो है पूरा दिल्ली नहीं है, बस एक नेहरू प्लेस जो है पूरा दिल्ली नहीं है। दिल्ली बहुत बड़ा है, और आप CP, नेहरू प्लेस, ये थोड़े 2-4 जगहों से आप जब बाहर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ दिल्ली जो है ऑलमोस्ट स्लम एरिया दिखता है। उस बंदे को नहीं देखे हम जो कचड़े के ढेर में था जो, अरे भाई साहब, उसे देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहा वो उसके अंदर? वो ये था कि एक बड़ा सा हॉल था और उसमें सिर्फ कचड़ा था, और कचड़ा ऐसा भी नहीं सूखा, गीला कचड़ा, काला पानी। और हम रोड से जा रहे थे, इतनी बुरी बदबू आ रही थी, और तभी उसमें देखा कि उसमें 2-4 बंदे काम कर रहे थे, मतलब कचड़े के अंदर। हमारे तो होश उड़ गए भाई साहब। हम अपने घर के डस्टबिन में रखा कचरा नहीं देख पाते। वो बंदा यार, तो ये चीजें हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मैनेजमेंट सही नहीं है। अब जो कहा जाता है, जो विभाग जिस चीज के लिए है, MCF है, जैसे दिल्ली में MCD है। दिल्ली में आप 2 गवर्नमेंट है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। फिर भी आप दिल्ली मतलब लोग क्या जानते हैं, बस वो CP कितना सुंदर है, वो नेहरू प्लेस, मतलब अरे लोटस गार्डन, जो मान लीजिए जो स्मारक चीजें जो जहाँ पे कुछ ऐसे फेमस चीजें हैं, वो तो अच्छे रहेंगे ना। बिल्कुल। अब लाल किला में थोड़ी ना कचड़ा होने वाला है, वहाँ तो वैसे सफाई रहेगी, है ना, टूरिस्ट स्पॉट है। तो आप पूरे शहर को जब देखोगे जहाँ पे आम आदमी रहता है, लाल किला पे तो आम आदमी रहता नहीं है, CP में तो इंसान रहता नहीं है, मार्केट है वो तो मार्केट हो गए। तो
बाकी आप यहाँ देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। बाकी जगहों पे देखा मैंने बहुत, गोकुलपुरी, शहादरा, समयपुर बाद, ये और ये जाफराबाद की कॉलोनी, सब क्या बताया जाए, देख के डर लग रहा था। करकरडूमा से निकले आगे और हमें तो कुछ बढ़िया दिखा नहीं। करकरडूमा तक ठीक था हिसाब किताब। हमारा जो है ज्यादातर दिल्ली जाना होता नहीं है। दिल्ली अगर जाना भी होता है तो हम नेहरू प्लेस कभी चले गए, सीपी चले गए, चांदनी चौक की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले गए थे तो जो मेन एरिया ना चांदनी चौक का, जो मेन रास्ता पड़ता है, ठीक है, आप मेट्रो से निकलोगे तो मेन रास्ते पे आओगे, जहाँ से सीधा देखने पे आपको वो दिखेगा लाल किला। उस वाले को बड़ा रॉयल बनाया गया है ना। उसका भी ये मतलब आम आदमी पार्टी ने काफी वो भी किया कि हमने ओमेक्स वाला जो एरिया है, जो नहीं ओमेक्स वाला नहीं, ओमेक्स वाला एरिया तो खाली ओमेक्स वाला एरिया ही खूबसूरत है, बाकी एरिया तो बहुत गंदा है। ओमेक्स के सामने ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है। लाइक एक तरफ जो है आप 90 हाँ, एक तरफ अमीरी है, एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है पूरी दुनिया, एक तरफ बिल्कुल ऐसे है ना पुराने दुकान एकदम गंदगी सी, और एक तरफ ओमेक्स। तो ऐसा दिखता है वो। मैं इधर की बात कर रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन से निकल के आप सीधे बीच वाले जो, अरे वो गुरुद्वारा नहीं है जो गुरुद्वारा पड़ता है बांग्ला साहिब वहाँ, वो तो सीपी में चांदनी चौक में भी एक गुरुद्वारा है। अच्छा। तो जब आप गुरुद्वारे पे निकलोगे तो वहाँ से सीधे देखने पे सीधा मेन गेट दिखता है आपका लाल किले का, ठीक है। और उसको बड़ा रॉयल बनाया है। रॉयल मतलब ऐसे पत्थर उत्थर का बहुत खूबसूरत लुक दिया है। और बनाया था तो ये मतलब जो आम आदमी पार्टी थी, काफी उसका शोर शराबा किए भी थे लोग, है ना, कि हमने लाल किला को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। और मैं पहली बार गया तो मैं देखा यार कितना अच्छा बना दिया। बाई द टाइम बस वो एक रास्ते से आप दाएं और बाएं होते हो, आपके होश उड़ जाएंगे भाई कितनी गंदगी है यहाँ पे। एक अभी तरफ कुछ और एक तरफ हाँ, बस वो एक रास्ता, जैसे बोलो हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, एक रास्ता बड़ा अच्छा है, जैसे ही ये ट्रैक छोड़ के उधर उधर जा रहे हो तो आप इतने खड्डे खड्डे में पानी है, गंदगी है, और अफारात गंदगी। और अभी कुछ दिन पहले जैसे गया था तो बारिश आ गई बीच में। बारिश आने के बाद जो लोगों को मेट्रो पकड़ना था ना एक्चुअली, वो लोग यार अपने जीन्स, अपने मतलब चप्पल जूते वो पानी में वो फलांग के आए, मतलब पानी से होते हुए आए, जो कचड़े का पानी लग गया। मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जो चांदनी चौक को कनेक्ट करे मेट्रो रूट से और उससे पानी ना लगा। तो ऐसे लोग आए थे। सही कह रहे हो। कई बार क्या होता है ना, टीवी में ना चीजें अलग दिखती हैं, ग्राउंड पे जाओ चीजें बहुत अलग। टीवी में तो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं चीजों को। तो ये सारी चीजें अभी तो यहाँ तो बहुत बहुत बुरा हाल हो गया। नोएडा तो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सही है नोएडा तो। अभी आप इधर देख रहे हो, इधर आप थोड़ा सा निकालो ना कैमरा, बता रहा हूँ दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूँ। बाहर निकालो। अभी जो ये आप देख रहे थे ना, जो काली काली बिल्डिंग बिल्कुल वीरान सी ऐसे खंडहर सी बिल्डिंगें पड़ी थी, उसका मैं वजह क्या है बता रहा हूँ। वजह ये है कि वो जो है जेपी का प्रोजेक्ट था, जो दिवालिया हो गया। हाँ, दिवालिया हो गया। ऐसे नोएडा में जैसे पूरे इंडिया में सपोज जो होते हैं, आप कोई घर बुक करते हो, शुरू से बताता हूँ मैं आपको। सपोज यार कोई घर बुक किए और आपने पैसे दे दिया, ठीक है, कि हाँ मतलब सपोज 4 प्लान आया उनका, 25% और फिर 25%। शुरू में आपने 25% बुकिंग करी, फिर 25% दिया कुछ टाइम बाद, और फिर कुछ टाइम बाद दिया ऐसे, और फिर क्या हुआ, आपको लास्ट में पोजीशन मिलना होता है। एक सेकंड गाइस, लास्ट में आपको पोजीशन मिलना होता है। तो ये जो जितने भी आप खंडहर घर देख रहे हैं, वो वही खंडहर पड़े हैं कि पब्लिक ने पैसे दिए और उनको पोजीशन नहीं मिली, और बिल्डर जो है दिवालिया निकल गया। सो एनसीआर में क्या है, भारत में जितने भी ज्यादा केसेस हैं, मतलब पोजीशन नहीं मिलने के, लाइक और भी तो शहर है ना, लाइक बेंगलोर, मुंबई वगैरह वगैरह। सो पोजीशन न मिलने की बीमारी तो हर जगह फैली हुई है। अब हर जगह फैली है तो एनसीआर में कितना है और बाकी शहरों में कितना है। तो 90% जो केसेस है ना पोजीशन न मिलने की, जो प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं, वो आपके एनसीआर में, नोएडा, गाजियाबाद आप जोड़ लीजिए। लाइक यहाँ बिल्डर के बिल्डर ऐसे दिवालिये हो गए। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने सुना होगा जो वो
45 सुपर टेक का जो 45 जो ट्विन टावर था, हाँ ट्विन टावर 50 या 45 फ्लोर का, वो तोड़ा गया। उसमें क्या हुआ था, अथॉरिटी को पैसा खिला के उस जगह पे बिल्डिंग बनाई गई थी जहाँ पे अलाउ नहीं था हाई राइज बनाना। उसके बाद सुपरनोवा भी फ्लॉप हो गया। सुपरनोवा को भी दिवालिया घोषित कर दिया गया। सुपरटेक के अंदर वो सुपरनोवा प्रोजेक्ट थी, कई बार आपने देखा भी होगा, बोटानिकल जब आते हैं तो एनसीआर की सबसे ऊंचा टावर है वो, 100 मंजिला या ऐसे कुछ है, 95। तो उसमें ये हुआ था कि 600 करोड़ लोन लिया गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र से और वो चुकता नहीं हुआ, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब ये तो कर लिया बिल्डर ने, जो पैसे जो आम जनता ने पैसे लगा रखे हैं उसमें, जैसे कि आपने बुकिंग का पैसा दिया था, बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट सभी पैसा दे दिया था, अब उनका पैसा कैसे रिकवर होगा सोचिए। मतलब एनसीआर में आप यूं समझ लो कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो 10-10 साल से पैसा दे के बैठे हुए हैं और उन्हें पोजीशन नहीं मिला है। आप इधर ये नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जब जाओगे तो आए दिन लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सुपरटेक के तो कई सारे जो है ना सोसाइटीज, उससे पता है क्या हुआ है कि भाई रजिस्ट्री नहीं हो रही है लेकिन आप फ्लैट खरीद के रह सकते हो, रजिस्ट्री नहीं होगी। सोचो, मतलब आप पैसे दो, रजिस्ट्री तो बंद कर रखा है वहां पे क्योंकि दिवालिया हो चुका है बिल्डर, है ना। तो वो क्या कह रहा है, पैसे दो, आप फ्लैट लेके रहो, बस हम आपको रजिस्ट्री नहीं देंगे। और कुछ लोग इतने मासूम हैं, मतलब बेवकूफ वाले मासूम, कि ऐसे करके रह भी रहे। मेरी एक फ्रेंड थी चंडीगढ़ की, है ना, तो उसने लेने का पूरा प्लान बना लिया और वो सस्ता मिल जाता है, लाइक 3 BHK, हाँ 40 बोलते हैं 40 लाख में मिल जाएगा आपको, ऐसा रेट कहीं नहीं मिलेगा, बस हम आपको रजिस्ट्री नहीं देंगे, फ्लैट आपको दे देंगे। तो रजिस्ट्री के बिना तो हमारा हुआ ही नहीं है, फ्लैट का हुआ ही नहीं। पागल बना रहे हो तो कल को कोई भी आके निकाल। चंडीगढ़ की मेरी फ्रेंड थी, वो बता रही यार बहुत अच्छा मूव मिल गया, बहुत अच्छी जगह पे भी, मेट्रो बस ऐसे 7-8 किलोमीटर दूर है और आपको 3 BHK मिल रहा है। मैं इतने में, हम क्या पागल हो गई हो, चंडीगढ़ में ना, चंडीगढ़ की थी, यहाँ पे आती रहती है तो उसको फ्लैट लेना था यहाँ पे। हाँ, उसका जॉब है यहाँ 3 BHK 40 लाख। हाँ, तो मैंने बताया कि यार इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, कौन सी कंपनी है, तो सुपरटेक। मंगा भाई बस बस रहने दो फिर। अब तो फिर उसने बताया हाँ यार शायद ऐसा ही मामला है, तभी वो रजिस्ट्री नहीं दे रहा है। हम कहा अच्छा ये बात है, रजिस्ट्री ना मिल रही है तब तो वो तुम्हें 10 लाख में भी दे सकता है। तो फिर वो कल को आके बोलेगा ना निकलो चलो, रजिस्ट्री हुई नहीं है ना, आप उसको लोन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आपका हुआ ही नहीं ना, वो तो आप खैरात में रह रहे हो और क्या, पैसे दे रहे हो, आपकी बेवकूफ़ी है। तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे हालात हो रखे हैं। तो अब बात ये आती है कि हम लोग इतना सब कुछ ट्रस्ट करते हैं, तमाम तरह के एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आप 5 रुपए की हेरा फेरी कर लो गलती से भी, चलो बैंक से कि हम 10 रुपए नहीं दे पाए, 20 रुपए नहीं दे पाए, पूरा मतलब ना कदम कदम पे ना बाउंडेशन आ जाते हैं, सिस्टम आ जाता है आपको रोकने के लिए। मतलब क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप सोचिए, लोग पैसा दे दे के उन्हें पोजीशन नहीं मिल रहा है और कुछ 600 करोड़ लेके आपको दिवालिया घोषित हो जा रहा है। लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए जो है वहाँ सुपरनोवा में लगा रखे हैं। सुपरनोवा बस एक एग्जाम्पल है, इससे पहले जेपी जो भी ग्रुप था उनका भी आप देखिए, आप पूरा वो निकाल के देखिए कि कितने सारे बिल्डिंग उनके जो है खंडहर पड़े हुए हैं। लाइक इस रूट पे अभी दाहिने साइड जैसे इधर पेड़ वगैरह है तो दिखाई भी देता है, हजारों फ्लैट्स, मतलब आप यूं समझ लो कि 50 टावर आपको मिल जाएंगे जो खंडहर पड़े हुए हैं, जो पूरा बन गया है और लाइक उसका फिनिशिंग वगैरह नहीं हुआ, पोजीशन नहीं मिल पाया, लाइक पूरा अंजाम तक पहुंच गया था, बस लास्ट का एक थोड़ा काम बचा था और वो वहीं पे रुक गया। सब जाने क्या सिस्टम है, सोचिए कि इतने बड़े बड़े, और वो भी एनसीआर में, जहाँ पे तो सारे हर सारे वो बैठते हैं ना, पॉलिटिकल जो सारे पाए होते हैं ना, XYZ ABCD EFG Z तक जितनी पार्टियां होती हैं सबको यहाँ बैठते हैं ना, सब यहाँ पे ये चीज हो जाता है। सोचिए पूरे इंडिया का जो है लगभग 90% जो आप केसेस देखेंगे इस तरह का कि पैसा इंसान दे रहा है, पोजीशन नहीं मिल रहा है, पैसा दे दिया पोजीशन नहीं मिल रहा। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको, सपोज कोई बिल्डर है, ठीक है, वो 1000 फ्लैट्स का कोई सोसाइटी काटा, 4-5 टावर बना उसमें सोसाइटी काटा, ठीक है। अब उसमें से वो 500 लोगों को, 500 लोग क्या कह रहा हूँ, मान लो आप 10% लोगों को पोजीशन नहीं देता है, ठीक है। अब एक घर मान लो 50 लाख का, ठीक है, और पोजीशन नहीं दिया, पब्लिक उठी केस करी उसके ऊपर, ठीक है। अब केस करेगी 50, मान लो 100 आदमी है जिनको फ्लैट ना माला, 50 लाख का आप गुणा कर लो 100 से, ठीक है, लगभग ऐसे होगा, कुछ अरबों में चला जाएगा पैसा, ठीक है। 50 करोड़ मान लो, 50 लाख हुआ ना, 50 करोड़ मान लो,
50 करोड़ मान लो, और जब केस हो जाता है ना, तो जब तक केस सॉल्व नहीं होगा तब तक अब उनको वैसे भी पोजीशन नहीं मिलने का। ये मैटर फंस जाता है। आम जनता उसी चक्कर में और केस नहीं कर पाती भाई। जैसे मान लो आपका वो फंस गया ना, तो आपने कुछ पैसा तो दे ही रखा है, सही, ठीक है। सपोज कि आपने 75% दे दिया है, और 100 लोग ऐसे हैं जिसने 75% दे दिया है। तो 50 करोड़ में से मान लो 35 करोड़ 40 करोड़ तो दे ही दिया उन्होंने, दे दिया। अब बिल्डर क्या है, उन्हीं के पैसे से केस लड़ लेगा और कहेगा भाई हमें जीतना ही नहीं है, हारना भी नहीं है, खींचता रहा। उसके लिए क्या जरूरत है, 5-6 करोड़ फेंक दिया यहाँ वहाँ। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ वहाँ का मतलब क्या होता है इंडिया में। केस चलता रहा। अब ये भी उसमें आ जाता है कि जब तक केस का वो नहीं आएगा तब तक वैसे भी आपको फ्लैट नहीं मिलने वाला। अब इस चक्कर में पब्लिक क्या करती है, बस धरना देते रहो। धरने के अलावा और है ही क्या। और ये हो कैसे जाता है आप सोचो यार, मतलब किसी का घर, कोई आपसे पैसा लेके आपको घर नहीं दे रहा है, और ये चीजें होती रह रही हैं। हद है। तो इसीलिए आप कभी भी, मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी आप नोएडा में आइए, प्रॉपर्टी लेना है, पहले आप यहाँ रेंट लेके रहिए। आप यहाँ का मार्केट देखिए, रिसर्च कीजिए, सब कुछ समझिए। उसके बाद अभी एक और बात बताता हूँ। ये भी हमें 150 पे है ना, नोएडा 150। सो अभी यहाँ बताता हूँ, बगल से हिंडन नदी जाती है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जब अथॉरिटी इस एरिया को बना रही थी, तो अथॉरिटी ने तो आजू बाजू कवर कर लिया जमीनें सारी, ठीक है, और वहां तक कवर कर लिया जो मतलब सही जमीन है। सही जमीन मतलब नदी जाती है तो उसके बाढ़ का खतरा नहीं है, तो इतना जमीन अथॉरिटी ने कवर कर लिया। कोई बात नहीं भाई, सही है। उसके जो आजू बाजू की जमीनें हैं वो है डूब क्षेत्र। क्या है डूब क्षेत्र? मतलब कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल जब दिल्ली में बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आ गया था, तो आप देख रहे थे नदियां जो है हमेशा जो है पूरे फैलाव में नहीं रहती, ठीक है। तो जब वो खाली पड़ा रहता है तो वो डूब क्षेत्र होता है, तो वो किसानों की ही जमीन होती है ना। सो उस पे आप घर बनाओगे तो आज नहीं तो कल बाढ़ आ जाएगा। अथॉरिटी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि भाई यहाँ जमीन कोई कॉलोनी वगैरह नहीं काटेगा। बात समझ रहे हो? अब अथॉरिटी ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं काटेगा, बावजूद इसके वहाँ पे जो प्राइवेट ये छोटे जो बिल्डर्स होते हैं ना, वो कॉलोनी काटे। और बगल में रेट है अथॉरिटी का 1 लाख रुपए गज, मतलब 1 करोड़ में 100 गज, आधा कट्ठा जो पूर्वांचल रहते हैं समझने के लिए। और बाजू में रेट चल रहा है आपको 7 लाख रुपए में, मतलब आपको आधा कट्ठा यानी कि 100 वर्ग गज, 900 स्क्वायर फीट। इतना फर्क है, 10 गुना सस्ता जमीन। अब जो पूर्वांचल से जो लेबर ग्रेड के लोग आते हैं यहाँ पे, उनको तो देखता है यार ये तो उसी रेट में जमीन मिल रहा है जितना कि हमारे यहाँ मिलता है, गांव में, बिहार में कहीं, है ना। ये चक्कर है। तो वो मासूम लोग जमीन ले लेते हैं। और आपको पता है कि जब वो डूब क्षेत्र है तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो रही है? मतलब ऐसी फर्जी हाँ है। नहीं, रजिस्ट्री जेन्युइन होती है, उप निबंधन कार्यालय में ही होती है। वो जाते हैं, उनकी जमीनों की रजिस्ट्री भी हो जाती है, ठीक है, वो स्टैंप ड्यूटी भी देते हैं, ठीक है। और बावजूद उसके उनको बिजली नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। और कल को जब वो मतलब घर भी बना लिए, ठीक है, और घर बनाने के बाद अचानक किसी दिन तोड़ दिया जाएगा कि भाई ये तो डूब क्षेत्र है, यहाँ घर बनाना अलाउ ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस पर घर बनाना अलाउ नहीं है, और रजिस्ट्री कैसे हो रही है उसकी? सही। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? इसमें 2 विभाग है। इसमें जो है 2 विभाग है। 2 विभाग, एक हुई अथॉरिटी, एक हो गया उप निबंधन कार्यालय, ठीक है। तो उप निबंधन कार्यालय जो है रजिस्ट्री कर देती है, अथॉरिटी उसको इलीगल मानती है। अच्छा, तो दोनों मिले हुए होते हैं एक दूसरे से? नहीं मिले हुए हैं, मतलब मिले भी हुए हैं, नहीं भी मिले हुए। भाई आपस में आप दोनों अथॉरिटी गवर्नमेंट के ही हो, आप लोग दोनों आपस में समझ लो कौन सी जमीन को बेचनी है, कौन सी जमीन को नहीं बेचनी है। अगर वो जमीन इलीगल है ना, तो आप उसकी रजिस्ट्री क्यों कर रहे हो? आप उस पर स्टाम्प ड्यूटी क्यों ले रहे हो लोगों से? है ना बात? सही बात। तो ये मैटर फंसता है। हम इधर ही चलें कि इधर से? उधर से टोल लग जाएगा, लेकिन दिक्कत ये एक्सप्रेसवे वाला है क्या? एक्सप्रेसवे वाला अब आजकल टोल ले रहे हैं ना। चलो, लेकिन इधर से आ गए हैं तो चलते हैं, कच कच करेगा टोल के लिए। सो ये सारी चीजें हैं कि उनसे जो है ना स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हैं और वो कर लेना है। तो ये 150 पे 145 पे ऐसा बहुत हो रखा है, बहुत। सो
डूब क्षेत्र बोलते हैं। डूब क्षेत्र भी कुछ जगह पे उसको खादर की जमीन बोलते हैं। खादर मतलब पानी लगता है, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज होता है। वृंदावन साइड जाएंगे तो उसको बोलेंगे खादर की जमीन। इधर आएंगे डूब क्षेत्र। डूब क्षेत्र का मतलब हुआ कहीं पे ना आप एक पुस्ता बना होगा, लाइक ऊंचा बांध सा बना होगा, और अगर आप उससे ढल के जाते हैं तो वही डूब क्षेत्र होता है। तो ये ऐसे चलती हैं चीजें।